भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग। कल्पना कीजिए आप अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ खड़े हैं और अचानक वो आपको बताता है कि उसने हजारों वर्ष पहले भी यही ज्ञान किसी और को दिया था। क्या आप विश्वास करेंगे? अर्जुन भी नहीं कर पाए थे। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का ज्ञान देने के बाद अब एक और महान रहस्य प्रकट करने वाले थे। एक ऐसा रहस्य जो केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए था। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, ये दिव्य योग मैंने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को बताया था। विवस्वान ने इसे मनु को बताया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने तुरंत प्रश्न किया, हे कृष्ण, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य देव का जन्म बहुत पहले हुआ था, तो फिर आपने उन्हें यह ज्ञान कैसे दिया? यह प्रश्न स्वाभाविक था और यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने अपना दिव्य रहस्य प्रकट किया। श्री कृष्ण मुस्कुराए, फिर बोले, हे अर्जुन, तुम और मैं अनेक जन्म ले चुके हैं। तुम उन्हें नहीं जानते, लेकिन मैं उन सभी को जानता हूँ। अर्जुन स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण आगे बोले, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। फिर भगवान ने वह वचन कहा जो युगों से करोड़ों लोगों को प्रेरित करता आ रहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात सज्जनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में अवतार लेता हूँ। अर्जुन अब समझने लगे थे कि उनके सामने खड़े श्री कृष्ण सिर्फ एक मित्र नहीं हैं, वे स्वयं परमात्मा हैं। फिर श्री कृष्ण ने कर्म का एक और गहरा रहस्य समझाया। उन्होंने कहा, कर्म तो समझना आसान नहीं है। कभी कभी जो कर्म दिखाई देता है वह वास्तव में अकर्म होता है, और जो अकर्म दिखाई देता है वह कर्म हो सकता है। अर्जुन ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। भगवान बोले, जो व्यक्ति फल की इच्छा छोड़े बिना कर्म करता है वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्म भगवान को समर्पित कर देता है वह मुक्त हो जाता है। फिर श्री कृष्ण ने ज्ञान की महिमा बताई। उन्होंने कहा, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। ज्ञान वह अग्नि है जो मनुष्य के सभी कर्मों के बंधनों को जला देती है। उन्होंने आगे कहा, श्रद्धावान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। अर्जुन के मन का अंधकार धीरे धीरे समाप्त हो रहा था। उनके भीतर आत्मविश्वास जाग रहा था। अब वे केवल युद्ध नहीं देख रहे थे, वे जीवन को समझने लगे थे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न संदेह को ज्ञान की तलवार से काट डालो। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। इन शब्दों ने अर्जुन के हृदय को छू लिया। उन्हें समझ आ गया कि ज्ञान केवल सुनने की बस